हालेलुया। हालेलुया। तो जय यीशु। जय यीशु। हम ये 3-4 दिनों से क्या सीख रहे हैं? स्तुति का महत्व। स्तुति और धन्यवाद जब हम देते हैं प्रभु को तो क्या होता है? प्रभु स्वयं हमारे बीच में प्रभु हमारे बीच में आते हैं, हमारे बीच में उपस्थित होते हैं और महान महान कार्य, महान महान चमत्कार करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 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 तो हम जाते हैं फिलिपियंस की किताब में, चौथा अध्याय, चौथा वचन। आप लोग प्रभु में हर समय प्रसन्न रहें। मैं फिर कहता हूँ प्रसन्न रहें। आप लोग हर समय प्रसन्न रहे प्रभु में। फिर आप लोग प्रभु में हर समय प्रसन्न रहें। मैं फिर कहता हूँ प्रसन्न रहें। तो ये संत पौल ने सिर्फ एक ही बार कहा है या दोबारा कहा है? दोबारा कहा है ना? क्यों बार बार वे कहते हैं? क्या आप जानते हैं कि जब उन्होंने यह पत्र लिखा है उनकी अवस्था क्या थी? वे कहाँ पर थे? कैदी थे, जेल में। वे कैदी थे, काफी सालों से कैद में थे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। हम में से यदि कोई भी कैद में रहा तो क्या हम बोल सकते हैं कि आनंदित रहना और हर घड़ी आनंदित रहना प्रभु में? नहीं बोल। परंतु जब हम संत पौल का जीवन देखते हैं और जिस घड़ी उन्होंने यह पत्र लिखा है तो उनकी अवस्था जो थी वो बहुत ही बुरी थी, बहुत ही बदतर थी हम कह सकते हैं, क्योंकि वे कहाँ थे? कैद में थे। और वो कैद जो जेल भी था वो ऐसे साफ सुथरा नहीं था, बहुत ही गंदा था। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप यूरिन को, एक्सक्रीटा को क्या बोलते हैं? यूरिन, एक्सक्रीटा, जो वेस्ट मैटर है ना, तो इनफैक्ट उसकी बदबू वहां से आ रही थी। ह्यूमन वेस्ट रहता है ना, संडास की बदबू, उसमें वो थे। और फिर भी यदि आप वो पत्र पढ़ेंगे तो हर घड़ी वे कहते हैं कि आनंदित रहना। तो वो कैसे कह सकते हैं कि आनंदित रहो? क्योंकि वह स्तुति देते थे प्रभु को। जब हम स्तुति देते हैं हम अपने आप को प्रोत्साहित करते हैं और आनंद अपने आप ही अंदर से उमड़ उमड़ कर आता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसीलिए वे कहते हैं कि हर घड़ी आनंदित रहना। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आगे पढ़िए। सब लोग आपकी सौम्यता जान जाएं। सब लोग आपकी सौम्यता जान जाए। प्रभु निकट है। प्रभु निकट है। किसी बात की चिंता ना करें। किसी बात की चिंता न करें। लेकिन आपको पता है हम सबको किस चीज की आदत है? चिंता। कौन सी बीमारी है? यहाँ पर संत पौल क्या कह रहे हैं कि चिंता करो ना करें। आपको पता है जब भी कोई बाहर जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं? टेक केयर। हाँ, यस। बोलने की आदत है ना। इंग्लिश में वहाँ कहा गया है कि किसी बात की चिंता मत करना। इंग्लिश में क्या कहा है? टेक केयर ऑफ नथिंग। किसी बात की चिंता मत करना। लेकिन हमको इतनी आदत हो गई है कि हम बार बार जब भी बाहर कोई जा रहा है तो हम क्या कहते हैं? टेक केयर, यानी चिंता लेके जाओ। क्या लेके जाओ? बचपन से लेकर
अभी हम बड़े भी हुए हैं तो भी आदत नहीं छूटी है, फिर भी हम क्या कहते हैं, टेक केयर, यानी चिंता लेकर चलो। प्रेज द लॉर्ड। क्या हमें चिंता लेकर चलनी है? नो। तो जब हम चिंता लेकर चलते हैं तो क्या कर रहे हैं हम? क्या प्रभु का जो वचन है उसके अनुसार चल रहे हैं या उसका उल्लंघन कर रहे हैं? उल्लंघन कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ संत पौल हमें क्या कह रहे हैं? किसी बात की चिंता ना करें। जब हम चिंता करते हैं तो क्या करते हैं? हम क्या कहते हैं प्रभु से कि हम आप पर भरोसा नहीं करते हैं, हम आप पर विश्वास नहीं करते हैं। जो भी वचन अपने कहे हैं हम उस पर विश्वास नहीं करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और जो बुरी चीजें हैं हम उसे हमारे जीवन में आने की अपेक्षा करते हैं। We expect bad things to come in our lives. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। यानी हम इंतजार करते हैं कि कब ये बुरी चीजें हमारे जीवन में आएंगी, ये जो दुखद समाचार मेरे जीवन में कब वास्तविकता में वो हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? यस। हाँ या नहीं? यस। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ संत पौल हमें क्या कह रहे हैं कि चिंता मत करो। चिंता करने से क्या होता है? तो अविश्वास में हम चलते हैं ऑटोमेटिकली, क्योंकि डर आता है। चिंता करने से कौन आता है? डर। क्या आता है? डर आता है। डर भी तो एक आत्मा ही है और हम डर की आत्मा को हमारे जीवन में आमंत्रित करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आगे पढ़िए। हर ज़रूरत में प्रार्थना करें और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करें। तो हर समय हमें क्या करना है? प्रार्थना। हर समय प्रार्थना करना है और उसके बाद क्या करना है? धन्यवाद के साथ। तो जब यहाँ हमें फॉर्मूला दे रहे हैं संत पौल, वे क्या कह रहे हैं? हर समय प्रार्थना करें। तो जब आप प्रार्थना करते तो क्या आप चिंता करते हैं? नहीं। हर समय हर घड़ी जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्या हम चिंता कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कर भी सकते हैं, परंतु प्रार्थना करने के बाद वो हमें क्या कह रहे हैं? हमें धन्यवाद देना है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? वचन के अनुसार आप वही वचन जो परमेश्वर के हैं उनके सामने आप रखते हैं, आप प्रार्थना करते हैं उनके वचन के अनुसार, और उसके बाद आपको क्या करना है? आपको तुरंत ही धन्यवाद देना है। धन्यवाद क्यों? क्योंकि धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, जो भी मैंने प्रार्थना की है मैं विश्वास करती हूँ कि मुझे इसका उत्तर मिल गया है। तो क्या हम धन्यवाद स्तुति दे रहे हैं? नहीं। हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? नहीं दे पाते। नहीं समझे आप लोग? दोबारा पढ़िए। किसी बात की चिंता ना करें। किसी बात की चिंता न करें। हर जरूरत में प्रार्थना करें। हर जरूरत में प्रार्थना करें। और क्या कुछ जरूरतों में? हर जरूरत। कुछ जरूरतों में? हर जरूरत। यहाँ पर संत पौल कहते हैं कि जो भी आपकी जरूरत है, हर कोई जरूरत है आपकी, तो उसमें आप प्रार्थना करें, चिंता न करें। प्रेज द लॉर्ड। तो इसीलिए सबसे पहले उन्होंने कहा है कि चिंता मत करो। क्यों? तो उसका मैं आपको उत्तर भी दे रहा हूँ क्यों मत करो। क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हैं तो हर जरूरत, जो भी आपकी जरूरत है उसके लिए आप प्रार्थना करें। और जब आपकी प्रार्थना होती है तो क्या होता है? देखिए, जब हम प्रार्थना अपनी शुरू करते हैं, हम दानियेल की किताब के बारे हम आज पढ़ रहे थे, तो जब पहली बार उन्होंने प्रार्थना की तो क्या हुआ? उनका जो प्रार्थना कर रहे थे उसका उत्तर उन्हें 3 मिनट में मिला। प्रेज द लॉर्ड। और दूसरी बार जब उन्होंने प्रार्थना की तो 21 दिन लगे उसी प्रार्थना का जवाब, उन्हें प्रार्थना का जवाब मिलने के लिए।
या उत्तर मिलने के लिए। वो क्यों हुआ? क्योंकि जब उन्होंने प्रार्थना की तो कौन आए? पहली बार प्रार्थना किया तो देवदूत गब्रियल आए उसका उत्तर लेकर। जब दूसरी बार प्रार्थना की 21 दिन लगे। अब 21 दिन क्यों लगे? क्योंकि वहाँ महायुद्ध होने लगा देवदूतों के बीच में और जो शैतानी राज के जो दूत हैं, उनके दूत है, शैतान के दूत है उनके बीच में। और उनको छुड़ाने के लिए कौन आए? देवदूत माइकल आए। अभी दानियेल ने प्रार्थना करना बंद नहीं किया, वे प्रार्थना करते रहे जब तक उनको जवाब नहीं मिला। तो 21वें दिन कौन? माइकल जो है वो आए और उनको उन्होंने छुड़ाया वहाँ से, वहाँ, और वे लड़ने लगे और जो गब्रियल है देवदूत वो उत्तर देने आ गए। तो जब दानियेल ने उनको पूछा कि इतने दिन क्यों लगे, तो उन्होंने क्या उत्तर दिया कि मेरा युद्ध चल रहा था, हमारा युद्ध चल रहा था और मुझे छुड़ाने के लिए देवदूत माइकल आए, तभी मैं आ सका आपका उत्तर लेकर। प्रेज द लॉर्ड। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो दूतों के बीच में, यानी परमेश्वर के दूत और शैतानी राज्य के दूत हैं, उनके बीच में भी युद्ध हो सकता है और होता भी है। तो क्या होता है? रुकावट आ सकती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहाँ पर संत पौल क्या कह रहे हैं? आपकी प्रार्थना जो है जब आप कर रहे हैं तो हर चीजों के लिए प्रार्थना कीजिए, परंतु रुकावट आ सकती है। इसके लिए आपको क्या करना है? आपको धन्यवाद और स्तुति देना है। किस बात के लिए? कि जो चीज मैंने जिसके लिए प्रार्थना किया है उसका उत्तर मुझे मिल गया है। तो जो चीज मुझे मिलनी है उसके लिए मैं पहले से ही धन्यवाद और स्तुति देना शुरू करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप लोग समझे मैं क्या बोल रही हूँ? तो आप लोग क्यों इतना नाराज है? हालेलुया। हाँ, कोई भी खुश नहीं नजर आ रहा है। हालेलुया। क्या दोबारा समझाऊं मैं आपको? नहीं समझ में आया, धन्यवाद। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमको हर चीज के लिए, हर जरूरत के लिए प्रार्थना करनी है। और जब वो प्रार्थना हुई उसके बाद हमें धन्यवाद देना है। वो तो ये कैसे हुआ पता है? मैंने जमीन में तो बीज डाल दी, यानी मैंने प्रार्थना की, और उसके बाद क्या बार बार उसके ऊपर मैं बीज डालते जाऊं? वही बीज, क्या किसान वही करता है? एक बीज के ऊपर दूसरा बीज डालता है, उसके बाद वो क्या करता है? धन्यवाद देता है। धन्यवाद का अर्थ क्या है? मैं पानी डाल रही हूं, मैं पानी डाल रही हूं उस बीज को। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब समझे? तो हर कोई जरूरत के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, और उसके बाद मुझे बार बार प्रार्थना नहीं करना है, उसके बाद मुझे धन्यवाद देना है, मुझे स्तुति देना है। क्योंकि क्या होता है, जब मैं धन्यवाद देती हूँ, मैं स्तुति देती हूँ, तो कौन आता है? परमेश्वर खुद आता है। प्रेज द लॉर्ड। तो क्या मुझे कोई टेंशन लेनी है? चिंता करनी है? तो जब चिंता आती है तो क्या करना है? उसे बोलना है निकल जाए यहाँ से, क्योंकि मुझे अभी हल मिल गया है मेरे हर एक प्रॉब्लम का, हर एक समस्या का। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम मत्ती 6 में जाते हैं। मत्ती 6 9वां अध्याय। यहाँ पर प्रभु यीशु खुद हमें सिखा रहे हैं कि हमें प्रार्थना कैसी करनी है। हालेलुया, हालेलुया। तो इस प्रकार प्रार्थना किया करो, तो इस प्रकार प्रार्थना किया करो,
स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा नाम पवित्र माना जाए। तो यहाँ पर यीशु क्या सिखा रहे हैं हमको? प्रार्थना सिखा रहे हैं या सबसे पहले हमें क्या करना है? स्तुति। स्तुति करना है। तो यहाँ पर वो सिखा रहे हैं कि जब हम परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं, प्रार्थना जब हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले उनको महिमा देनी है, उनका गौरव करना है, उनको स्तुति देनी है। कैसी देनी है? हे हमारे पिता जो स्वर्ग में विराजमान है। उसके बाद तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा नाम पवित्र माना जाए। तो हम क्या कर रहे हैं? उनकी स्तुति कर रहे हैं, उनका गौरव कर रहे हैं, उनका नाम हम ऊंचा उठा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्या प्रभु और किसी चीज के भूखे हैं? हमारे पैसों के या हमारे और कुछ भी चीजों के? नहीं, वे सिर्फ चाहते हैं कि हम उनकी स्तुति करें, उनकी प्रशंसा करें, उनका गौरव करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द हर घड़ी हम सिर्फ उनकी स्तुति करें और उनका गौरव करें। हालेलुया। और हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उन पर रहे। हालेलुया। हालेलुया। उसके आगे तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। तो तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। अब जब आज सुबह ब्रदर ने हमें सिखाया था कि यहाँ पर अधिकार और सामर्थ्य किसे दिया गया है? मनुष्य को। ठीक है। तो जब मनुष्य को सामर्थ्य दिया है तो क्या वे दखल अंदाजी करेंगे? यहाँ पृथ्वी पर करेंगे? जब तक मनुष्य नहीं बोलेगा नहीं, लेकिन यहाँ पर सामर्थ्य और अधिकार हमें दिया है, तो बिना हमारे कहे क्या वे दखल अंदाजी करेंगे? नहीं। तो यहाँ पर प्रभु ने हमें इतनी सरलता से सिखाया है, जैसी तुम्हारी इच्छा स्वर्ग में है वैसे ही कहाँ हो? पृथ्वी पर हो। तो हम यहाँ पर किसे बोल रहे हैं? ईश्वर को हम क्या कर रहे हैं? दखल अंदाजी देने का परमिशन दे रहे हैं। कहाँ पर? पृथ्वी पर। प्रेज द लॉर्ड। अब इतने सालों से हम ये फादर ये जो प्रार्थना कर रहे थे, क्या हम समझ के कर रहे थे? अब समझ में आ गया। अब जब हम धीरे धीरे से यहाँ पर हम सब रिट्रीट में आए हैं, तो क्या प्रभु हमें जो ये रहस्य खोल के उसका खुलासा करके हमें समझा रहे हैं या नहीं? समझा। प्रेज द लॉर्ड। तो जब यीशु यहाँ पर हमें सिखा रहे हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम जब प्रार्थना करते हैं तो हमें स्तुति देना है, उनको धन्यवाद देना है, उनका गौरव करना है। उसके बाद हमें उन्हें कहना है कि जो स्वर्ग में है आपकी इच्छा, वही इच्छा यहाँ पृथ्वी पर हमारे जीवन में हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। अब आप बोलेंगे मैं तो कितने सालों से प्रार्थना कर रही हूँ लेकिन मुझे नतीजे ही नहीं मिल रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं? यस। क्यों नहीं मिल रहे थे हमें नतीजे? उत्तर क्यों नहीं मिल रहा था? क्योंकि समझ ही नहीं थी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसके आगे आज हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे। आज हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे। हमारे अपराध क्षमा कर। हमारे अपराध क्षमा कर। जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। और हमें परीक्षा में ना डाल। और हमें परीक्षा में ना डाल। बल्कि बुराई से हमें बचा। बल्कि बुराई से हमें बचा। तो अब हम यहाँ क्या करते हैं? आप कभी घर पे सैंडविच बनाते हैं? यस। बनाया है? क्या डालते? पहले बटर लगाते हैं,
एक तरफ बटर, एक तरफ चटनी, फिर आलू, उबले हुए आलू डालते हैं, फिर ककड़ी डालते हैं, फिर शिमला मिर्च डालते हैं, फिर बीटरूट डालते हैं और क्या डालते हैं। ओके, तो यहाँ पर यीशु ने हमें क्या सिखाया है? सबसे पहले बटर क्या है? सबसे पहले स्तुति करो, परमेश्वर का नाम ऊंचा करो, उसके बाद जो उनकी इच्छा है वो हमारे इस पृथ्वी पर हो, उसके बाद हमारी रोज की ज़रूरतें हैं वो पूर्ण करो, उसके बाद जैसे हम दूसरों को क्षमा करते हैं उसी प्रकार आप हमें क्षमा कीजिए। पूरा सैंडविच हो गया? यस। हो गया? तो यीशु हमें सिखा रहे हैं कि हमें इस प्रकार से प्रार्थना करनी है, स्तुतियाँ देनी है। सिर्फ रोज़ जाके प्रार्थना नहीं करना है, मुझे ये दो, मुझे वो दो, लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने के बाद हमें विश्वास करना है कि हमें मिल गया है और हमें उसकी स्तुति भी करनी है, उसके लिए धन्यवाद देते रहना है, विश्वास करके कि हमें वह मिल गया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अब हम जाते हैं भजन संहिता 34, पहला अध्याय 34। मैं हर समय प्रभु को धन्य कहूँगा, मैं हर समय प्रभु को धन्य कहूँगा। मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करेगा। मेरा कंठ, अच्छा, कंठ निरंतर उनकी उसकी स्तुति करेगा। उसके बाद मेरी आत्मा गौरव के साथ प्रभु का गुणगान करती है। मेरी आत्मा गौरव के साथ प्रभु का गुणगान करती है। क्या यहाँ पर कहा है कि प्रभु मुझे कहते हैं कि उन्हें धन्य कहें? प्रभु कहते हैं मुझे? नहीं। कैसे कहा है? मैं हर समय, मैं हर समय। क्या मैं सिर्फ जब मैं खुश होता हूँ तब? हर समय, मैं हर समय। तो ये निर्णय किसका है? हमारा निर्णय नहीं, प्रीचर बोलते इसीलिए। नहीं, नहीं, हाँ, ये किसका निर्णय है? किसका होना चाहिए निर्णय? हमारा निर्णय। तो यहाँ पर राजा दाऊद जो है वो कह रहे हैं कि मैं हर समय प्रभु को धन्य कहूँगा। और मेरा जो ये कंठ है, मैंने अपने इस कंठ को इतना ट्रेनिंग दिया है कि वो हर घड़ी उनका गौरव करता है। क्या हम ऐसी आदत डालते हैं अपने आप को? अब डाल देंगे, अब डालने। कभी आपने ऐसे देखा है, आप प्रैक्टिस करते हैं जो चीज़, जब आप आधे नींद से भी खुल जाते हैं ना, आप बोलते रहते हैं। आप देखेंगे कि वो चालू है, वो काम अपना मुंह चालू है, और वो ये जो हम बोल रहे हैं ना, वो हम बोलते रहते हैं और हमें पता भी नहीं है कि हम बोल रहे हैं, हम स्तुति कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। अब मैं ना मेरी दूसरी बेटी के टाइम पे गर्भवती थी, और तब गलेतिया 3:13-14 है ना, वो वचन मैंने बोलना शुरू किया था, उस पर मनन चिंतन करना। इतना बोलती थी कि मुझे नींद आने तक भी मैं वो बोलती रहती थी पूरे दिन भर, और जब रात को बोलते बोलते मैं वही सो जाती थी। और कभी अचानक नींद खुल गई ना, तो ऑटोमेटिकली वो वचन मेरे मुंह में रहता था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पता नहीं, शायद नींद में भी बोलती होंगी। और जब मुझे ये अन्य भाषा का देन मिला ना, तो वरदान मिला, तो तभी भी मैं वो अन्य भाषा में बोलते बोलते सो जाती थी, और नींद में भी ना मैं अन्य भाषा में ही बोलती रहती थी। क्या हम ऐसा प्रैक्टिस कर सकते हैं स्तुति देने का और प्रभु को धन्यवाद देने का, कि जब हम सो भी रहे हैं ना, भले हम गहरी नींद में रहे, परंतु हमारा जो ये कंठ है ना, अपना काम फिर भी करता रहे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। तो क्या समस्याएं हमारे पास आएंगी? नहीं आएंगी।
क्या दुष्ट आत्माएं हमारे पास आएंगी? नहीं आएंगी। तो क्या हमें दिन रात स्तुति देना चाहिए, का प्रैक्टिस करना चाहिए? यस। हालेलुया, हालेलुया। 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 यहाँ पर राजा दावीद वो कह रहे हैं कि मैंने अपने आप को इतना मैंने प्रैक्टिस किया है कि मैं अपने आप ही, मेरा कंठ जो है वह क्या कर रहा है, परमेश्वर को स्तुति दे रहा है, उनके गुण गान, निरंतर वो गुण गान गा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। 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 आगे पढ़िए। मेरी आत्मा गौरव के साथ प्रभु का गुणगान करती है। मेरी आत्मा गौरव के साथ प्रभु का गुणगान करती है, यानी प्रभु ने मेरे जीवन में कितने महान महान कार्य किए हैं, उन सब को याद करके मेरी जो आत्मा है वो बार बार लगातार उनका गुणगान करती है। प्रेज द लॉर्ड। क्या हमने कब आखिरी वक्त था हमने याद किया है प्रभु ने हमारे जीवन में अच्छे कार्य किए हैं? क्या हमें याद रहता है? समस्या आती है तभी भी हमें याद आता है, या हम उस घड़ी हम उस समस्या के बारे में बोलते रहते हैं? समस्या के बारे में। समस्या के बारे में। समस्या के बारे में। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं ना, राजा दावीद, उनका जीवन था निरंतर परमेश्वर को या प्रभु को स्तुति देना, धन्यवाद देना। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और यही हम सब ख्रिस्ती लोगों को हमें करना है। यह प्रभु चाहते हैं हमसे कि हम हर घड़ी, क्योंकि ये एक बहुत ही सामर्थ्यवान हथियार है जो हमें हर चीज़ों से, शैतानी राज्य से हमें बचाता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़िए। दीनहीन उसे सुनकर आनंद मनाए। दीनहीन उन्हें सुनकर, उसे सुनकर आनंद मनाए। तो आनंद हम कब मनाते हैं? जब हम स्तुतियों में रहते हैं प्रभु के। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आगे। हालेलुया। मेरे साथ प्रभु की महिमा का गीत गाओ। मेरे साथ, वो क्या कह रहा है हम सबसे कि उनके साथ मिलकर हम प्रभु का, महिमा का गीत, उनके महिमा का गीत गाएं। क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है? हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैंने प्रभु को पुकारा, मैंने प्रभु को पुकारा, उसने मेरी सुनी। तो जब हम यहाँ खुद कौन कह रहे हैं? राजा दाऊद। वो कह रहे हैं कि जब मैंने उनका गौरव किया, मैं आनंदित रहा, और जब मैंने उनकी स्तुति की और मैंने उन्हें पुकारा। शुरू कैसे किया? उनका गौरव करके, हर घड़ी उनकी स्तुति की और आनंदित रहे। और जब पुकारा तो प्रभु दौड़े चले आए उनकी मदद करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो इतना सामर्थ्य है हम जब स्तुति करते हैं और धन्यवाद देते हैं। उसके बाद उसने मेरी सुनी और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। तो मुझे किससे मुक्त किया? क्या हमारे जीवन में भी भय है? यहाँ पर किसी को कोई भय है? डर है? कल क्या होगा, कल क्या होगा, चिंता होती है ना। डर कैसे आता है? चिंता से। मैं घर पहुंचूंगा कि नहीं, मेरे बच्चे घर पे पहुंचेंगे कि नहीं, कल का दिन कैसा होगा। तो अगर कोई भी चिंता है, कोई भी डर है, तो कैसे चला जाएगा वो डर? जब हम प्रभु की स्तुति करना शुरू करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आगे। प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ। प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ। आनंदित हो। आनंदित हो। जब आप स्तुति देना शुरू करते हैं ना, तो आपकी जो दृष्टि जो है ना, इन समस्याओं से हटकर कहाँ जाती है? प्रभु की ओर। आपने खुद देखा होगा, कल भी हमने जब शाम को स्तुतियाँ शुरू की देने को,
शुरू में ध्यान कहाँ था? अरे घर पे जाना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन जब हम स्तुतियों में उसमें घिरे रहे, देते रहे स्तुतियाँ, धीरे धीरे ये जो चीज़ें थे ना, जैसे परछाई की तरह हो गए, और फिर हमारा ध्यान कहाँ गया? परमेश्वर की तरफ, और वहीं पर टिका रहा। और कैसे आधा घंटा, मुझे लगता है आधा या पौना घंटा हो गया, हम स्तुतियाँ दे रहे थे और उसी में गुम हो गए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम सबको ये प्रैक्टिस करते रहना है कि हम स्तुति दे। एक दिन से नहीं होने वाला है, रोज रोज हमें इसे प्रैक्टिस करना है। हालेलुया, हालेलुया। आगे। प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो, तुम फिर कभी निराश नहीं होगे। आगे। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे हर प्रकार के संकट से बचाया। प्रेज द लॉर्ड। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी, प्रभु ने उसकी सुनी। मुझे ना एक गवाही याद आ रही है। एक भाई जो थे ब्रदर जॉनसन के साथ, वो पूरे टपोरी थे, उनकी भाषा भी एक्चुअली टपोरी टाइप की है। तो उनका एक छोटा सा मकान था बॉम्बे में, और वो एक्चुअली आई थिंक काफ़ी मवाली टाइप बोलते हैं ना, वैसे थे, गुंडा टाइप थे। बाद में सुधर गए ब्रदर के इसमें प्रेयर में और जाकर, और उनको नौकरी लगी शिप पर, और उनको जाना था, उनको बुलावा आया जाने के लिए। तो उनका कोर्ट केस था, कोर्ट केस था प्रॉपर्टी का, वो घर के लिए, और जिसके खिलाफ था ना, वो शायद कोई मुसलमान ही था लगता है, और उसने शायद खरीदा हुआ था वो जज को, और कुछ तो इन्फ्लुएंशियल ही था, मुझे बराबर पता नहीं है, लेकिन यही वचन लिया था उन्होंने। और ब्रदर ने उनको बोला कि अगर नौकरी के लिए बुलावा आया है तो जाओ। तो वो बोलने लगे नहीं, मेरा एक केस चालू है। तो ब्रदर ने बोला नहीं, तुम जाओ, तुम जीत जाओगे। तो उसके बाद जो है उनकी बीवी जाने लगी कोर्ट केस के लिए। तो उन्होंने ब्रदर को बोला आपके गारंटी पे मैं जा रहा हूँ, वरना मैं नहीं जाऊँगा। तो वे गए वहाँ पर नौकरी के लिए, और यहाँ बीवी को तो कुछ समझ में नहीं आता है, वो जाती थी कोर्ट में, आती थी। तो जिस दिन फैसला सुनाने वाले थे ना कोर्ट में, तो जज ने उनके विरोधी पार्टी के फेवर में वो फैसला सुनाया। तो इनके बीवी ने कॉल करके उन्हें बताया कि हम हार गए केस। तो वो भाई जो थे ना, इतना रोने लगे कि अब हमारे हाथ से वो घर निकल गया। अब उन्होंने ब्रदर को भी कॉल किया, और उनके जो भी कलीग्स जो थे ना, उनको मिलने आ रहे थे, बात ही नहीं कर रहे थे किसी से। आखिर में उन्होंने ब्रदर को कॉल किया, तो ब्रदर ने उन्हें कहा कि मुझे नज़र आ रहा है कि जो फैसला है ना तुम्हारे ही फेवर में है करके। तो उन्होंने बोला ऐसा कैसे हो सकता है, ऑलरेडी जज ने तो फैसला दे दिया है। अब ये ब्रदर जो है ना बहुत निराश थे, परंतु यही वचन कर रहे थे। क्या है वो वचन? दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु की दुहाई की, प्रभु ने उसकी सुनी, प्रभु ने उसकी सुनी, यही वचन कर रहे थे। और कुछ दिनों बाद उनके जो कलीग है एक आए और बोलने लगे कि अरे तुम्हारा फ़ोन है। तो वो सुनने के लिए भी तैयार नहीं थे वो टाइम पे। तो बोले अरे नहीं, घर से फ़ोन आया है। तो चले गए डेस्क पर और वो फ़ोन अटेंड किया। तो उनके बीवी ने बोला पता है रजिस्टर आया है, कुछ 26 पेपर का आया है घर पे कोर्ट से रजिस्टर। वो बोलने लगी जो 25 पेजेस थे ना, वे सब पता नहीं क्या था, शायद उनके बारे में था, लेकिन आखिरी जो पेपर है ना उस पे लिखा था कि घर हमें मिल गया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब कोर्ट में क्या फैसला आया था इनके खिलाफ, लेकिन जब रजिस्टर आया ना, जो ऑर्डर आया वो किसके फेवर में आया? इस भाई के फेवर में आया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो क्या अच्छा है, स्तुति करना अच्छा है या रो रो के प्रार्थना करना? स्तुति करना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बार बार हमें परमेश्वर यह दिखा रहे हैं कि स्तुति करो,
स्तुति करने से क्या होता है, वे खुद हमारी मदद के लिए दौड़े चले आते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पर भले ही हम देखते हैं कि कोर्ट में उस भाई के खिलाफ आया था ऑर्डर, लेकिन जब रजिस्टर आया घर पे, उस पे किसके फेवर में था, उस भाई के, इस भाई के फेवर में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो जब हम स्तुति करते हैं, हमारा ध्यान रहना चाहिए परमेश्वर पर, ना कि हमारी समस्याओं पर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इवन जब हम चिंताएं कर कर स्तुति देते हैं ना, तो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता है, क्योंकि हमारा ध्यान कहाँ होता है, समस्या पर, समस्याओं पर, चिंताओं पर जब हम कहते हैं इन समस्याओं को कि नहीं, तुमसे भी अधिक महान कौन है, परमेश्वर, मेरा परमेश्वर है। तो भले मुझे तुम बड़े दिख रहे हो, लेकिन नहीं, तुम बड़े नहीं हो। जिस परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की है, वे महान है तुमसे भी। तो जब मैं स्तुति करती हूँ, जब मैं धन्यवाद देती हूँ, तो मैं अपनी समस्या से कहती हूँ कि तुमसे महान मेरा परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम जाते हैं भजन संहिता 100, चौथा वचन। धन्यवाद देते हुए उसके मंदिर में प्रवेश करो। कैसे जाओ, रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, धन्यवाद देते हुए, रोते हुए, नहीं, गिड़गिड़ाते हुए, धन्यवाद देते हुए, घुटनों पे नहीं, हाथ ऊपर करके से धन्यवाद देते हुए कहाँ जाओ, उसके मंदिर में, उसके मंदिर में, मंदिर में जाओ। उसके बाद भजन गाते हुए उसके प्रांगण में आ जाओ। भजन गाते हुए उसके प्रांगण में आ जाओ। हम चर्च को तो रोज जाते हैं या हफ्ते में एक बार जाते हैं ना। यस। तो जब हम अंदर आते हैं तो हमारा ध्यान कहाँ रहता है, आज क्या पकाना है, आज चिकन के दुकान में कितनी बड़ी लाइन होगी, बेकरी में तो लगता है पाव पूरे खत्म हो जाएंगे। आज पता नहीं कितने घर पे आने वाले हैं मेहमान। हाँ, आज मैंने जो कपड़े पहने उसकी तारीफ होगी कि नहीं। हाँ, मेरी तरफ देख भी रहे हैं कि नहीं। कहाँ ध्यान होता है हमारा, किसने क्या पहना है, या किसने क्या पहना है, चर्च का डेकोरेशन। हाँ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर क्या कहा है वचन ने, जब हम अंदर आते हैं तो कैसा होना चाहिए, हमें धन्यवाद देना चाहिए। शुरू कैसे करना चाहिए, धन्यवाद देते, घर से निकलते समय धन्यवाद देते हुए हमें निकलना है। और जैसे हम गिरजा के अंदर आते हैं, हमें क्या करना है, स्तुतियां देनी है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वापस पढ़िए सिस्टर। धन्यवाद देते हुए उसके मंदिर में प्रवेश करो। धन्यवाद देते हुए उसके मंदिर में प्रवेश करो। फिर भजन गाते हुए उसके प्रांगण में आ जाओ। भजन गाते हुए उसके प्रांगण में आ जाओ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द तो लॉर्ड। भजन हम कैसे गाते हैं, अपने मुख के द्वारा, दिल से। लेकिन हम इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, इसकी निंदा करने में, उसकी निंदा करने में। लेकिन यहाँ पर हमें क्या सिखाया जा रहा है कि हमें हर घड़ी धन्यवाद देना है, हर घड़ी हमें स्तुति करनी है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम 1 सैमुएल
30 अध्याय, पहले वचन से शुरू करते हैं। 1 सैमुएल 1 सैमुएल अध्याय 30। अध्याय 30। तीसरे दिन दाऊद अपने आदमियों के साथ सिकलग आया। इसके पहले ही अमालेकी लूटने के लिए नेगेब और सिकलग आ पहुँचे थे। उन्होंने सिकलग को लूटकर जला दिया था। वे वहाँ की सब स्त्रियों और छोटे बड़े सभी लोगों को बंदी बनाकर चल दिए थे। उन्होंने किसी को मारा नहीं था, परंतु वे उनको अपने साथ ले गए थे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि राजा दाऊद जो है वह कहीं से आए, और जब वे अपने घर आए, अपने देश आए, तो क्या देखा उन्होंने कि शत्रु जो है वे आ तो गए थे उनके यहाँ पर, लेकिन सभी स्त्रियों को, उनके देश में जो भी स्त्रियां थी सबको बंदी बनाकर लेकर गए थे। किसी को मारा नहीं था, परंतु सबकी बीवियों को, सभी औरतों को लेकर वे अपने साथ गए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आगे। जब दाऊद अपने आदमियों के साथ नगर पहुंचा, तब उन्होंने उसे जला हुआ पाया। तो जब दाऊद नगर पहुंचा तो उसने क्या पाया कि उस नगर को जलाया गया। और देखा कि पत्नियां, पुत्र पुत्रियां सब बंदी बनाकर ले जाए गए हैं। तो उनकी ही पत्नियों को और उनके बच्चों को भी बंदी बनाकर लेकर गए थे शत्रु। उसके बाद दाऊद और उसके आदमी जोर जोर से इतना रोए कि उन्हें और रोने की शक्ति नहीं रह गई। तो अगर हम ऐसे परिस्थिति में, ऐसी समस्या में घिरे रहे, तो क्या हम आनंदित रहेंगे या हम रोएंगे? रोएंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो उन्होंने भी क्या किया? वे भी दुखी हो गए और रोने लगे। कैसे रोए? दहाड़े मारकर जोर जोर से रोने लगे, और इतना रोए कि उनमें बिल्कुल ही ताकत नहीं रही। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद की दोनों पत्नियां यिज्रेल की अहोनियम और नाबाल की विधवा अबीगैल भी बंदी बनाकर ले जाई गई थी। अब दाऊद बड़े संकट में था। लोग उसे पत्थरों से सोच रहे थे। तो अब ऐसे परिस्थिति में पहले तो उसकी बीवियों को, बच्चों को लेकर गए, उसमें अब लोग क्या पूरे ताव में आ गए, सब गुस्से में थे। उन्होंने क्या किया? पत्थर उठाए उनको मारने के लिए। अब परिस्थिति सिर्फ एक ही तरफ से या चारों तरफ से उनकी बुरी थी? चारों तरफ से। कहीं पर भी वो सर उठा नहीं सकते थे, क्योंकि घर तो लूट गया, उसके साथ साथ जो साथ में थे वे भी उनके खिलाफ हो गए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आगे हम देखते हैं उन्होंने क्या किया। अब दाऊद बड़े संकट में था। लोग उसे पत्थर से मार डालने की सोच रहे थे। प्रत्येक व्यक्ति का मन अपने पुत्र पुत्रियों की चिंता के कारण कटुता से भरा हुआ था, परंतु दाऊद अपने प्रभु ईश्वर पर भरोसा रखकर हिम्मत नहीं हारा। तो यहाँ पर क्या बोला उन्होंने? परंतु, वापस पढ़िए। परंतु दाऊद अपने प्रभु ईश्वर पर भरोसा रखकर हिम्मत नहीं हारा। तो परंतु दाऊद ने अपने प्रभु पर भरोसा रखा और हिम्मत न हारा। पता है ये हिम्मत कब आती है हम में? प्रभु ईश्वर पर हिम्मत कब आती है? इनफैक्ट इंग्लिश में दिया है, ही एनकरेज्ड हिमसेल्फ इन द लॉर्ड। कब एक इंसान को हिम्मत आती है? जब वह परमेश्वर को स्तुतियां देने लगता है, जब वो धन्यवाद देने लगता है।
जब वो ऐसे करने लगता है तो उसका ध्यान कहाँ जाता है? प्रभु पर जाता है और ऑटोमेटिकली अंदर से आनंद उमड़ आता है। प्रेज द लॉर्ड। और वो कैसे कैसे वो अपने आप को हिम्मत देता है? प्रभु की महान कार्य। अब राजा दाऊद है, उनको आदत थी कि जब भी कोई समस्या में घिरते तो वे जो परमेश्वर ने उनके जीवन में महान महान कार्य किए हैं उसे अपने आप को याद दिलाते थे कि परमेश्वर आपने मुझे उस शेर से बचाया, आपने मुझे भालू से बचाया, आपने मुझे इस दुश्मन से बचाया। हर घड़ी अपने आप को प्रोत्साहित करते थे। भले यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने शुरुआत की रोने से, परंतु वे अपने आप को धाड़स देते रहे। कैसे? प्रभु ने जो महान महान कार्य उनके जीवन में किए हैं वे बोलते रहे और प्रभु की प्रशंसा करने लगे। और जैसे ही वे प्रशंसा करने लगे, क्या हुआ? उनकी दृष्टि कहाँ गई? उनका ध्यान कहाँ गया? उस समस्या से निकलकर उनका ध्यान परमेश्वर के ऊपर टिका रहा और वे स्तुति देते रहे और आनंद में भर गए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ऐसा करने से क्या हुआ? दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र याजक एब्यातार को आज्ञा दी, मेरे पास एफोद ले आओ। एब्यातार दाऊद के पास एफोद ले आया। दाऊद ने प्रभु से पूछा, उस दल का पीछा करूं तो क्या मैं उन्हें पकड़ लूंगा? उसने उसको उत्तर दिया, उनका पीछा करो, तुम जरूर उन्हें पकड़ोगे और अपने लोगों को छुड़ा लोगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आगे पढ़िए। इसलिए दाऊद अपने साथ के उन 600 आदमियों को लेकर चल पड़ा और बसोर नाले के पास पहुंचा, जहां कुछ लोग रुक गए। बाकी 400 आदमियों के साथ दाऊद उनका पीछा करता रहा और 200 आदमी रुके रह गए, जो थकावट के कारण बसोर नाले को पार करने में असमर्थ थे। वहां खुले मैदान में एक मिस्त्री पड़ा मिला और उसे दाऊद के पास लाया गया। उन्होंने उसे कुछ रोटी खिलाई और पानी पिलाया। फिर उसे अंजीर की कुछ डालियां और किशमिश के 2 गुच्छे दिए। जब वह खा चुका तब उसमें शक्ति आई, क्योंकि उसने 3 दिन और 3 रात कुछ नहीं खाया पिया था। दाऊद ने उससे पूछा, तुम किसके आदमी हो और कहाँ से आ रहे हो? उसने उत्तर दिया, मैं मिस्त्री हूँ, एक अमालेकी का दास। आज से 3 दिन पहले मैं बीमार पड़ा, इसलिए मेरे स्वामी ने मुझे छोड़ दिया। हमने करेतियों के नेगेब पर, यूदा के नेगेब, कालेबियों के नेगेब पर छापा मारा और सिकलग को जला डाला। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि उसके बाद उन्होंने, दाऊद ने और उसके जो सैनिक थे, उन्होंने पीछा किया दुश्मनों का। और जैसे पीछा कर रहे थे वहाँ पर उन्होंने एक लड़के को, छोटा लड़का मिला। वो बहुत ही बुरी अवस्था में था। उसे उन्होंने भोजन दिया, खिलाया और बाद में उसकी सेवा की और उसे पूछा कि कौन तुम? तब उन्हें उत्तर मिला, उस लड़के ने बताया कि ये शत्रु जो है, उनके सब प्लान्स बताए। और हम देखते हैं आगे चलकर कि जैसे, क्योंकि राजा दाऊद ने परमेश्वर की स्तुति की, उनकी आराधना की, उनको धन्यवाद दिया, तो परमेश्वर ने उनका रास्ता खोला। कैसे? इस लड़के के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। और उन्होंने बाद में उन शत्रुओं पर हमला करके उन्हें पराजित कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन जब ये शत्रुओं ने हमला किया, उनके बीवी बच्चों को लेकर के, क्या किसी भी
दिशा में वे देख रहे थे, उन्हें कुछ भी आशा नजर आ रही थी? हाँ या नहीं? नहीं आ रही थी। लेकिन उन्होंने कैसे शुरू किया? उन्होंने प्रभु की स्तुति करना शुरू किया, उनको गौरव देना शुरू किया, उनकी स्तुति करनी शुरू की, उनको धन्यवाद देना शुरू किया, और इस प्रकार वो अपने धाड़स को बांधते रहे। अभी हमारे भी जीवन में कई बार ऐसी समस्याएं आते हैं कि हम अपना सर उठा नहीं सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या हम भी ऐसा करते हैं? क्या हम भी धन्यवाद देते हैं ऐसे परिस्थितियों में? कल ही हमने अपनी गवाही दी आप लोगों को। प्रेज द लॉर्ड। जो हमारे किराएदारों के बारे में हमने आपको बताया, हम वहां से निकले तो उन्होंने अपना काम शुरू किया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन क्या हमारे बर्ताव से आपको ऐसा महसूस हुआ कि हम टेंशन में हैं? नहीं। हमने सिर्फ अपना फोकस जो है, अपना ध्यान जो है परमेश्वर पे रखा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ही अपना कार्य करते रहे वहां पर। प्रेज द लॉर्ड। हम तो यहाँ पर है, लेकिन ध्यान कहाँ रहना चाहिए? वहां पर। लेकिन क्या ऐसा लगा कि एक भी घड़ी की हमारा ध्यान वहां पर था? नहीं। हम हर घड़ी परमेश्वर को स्तुति दे रहे थे, उनको धन्यवाद दे रहे थे, और हम अपने आप को हर घड़ी याद दिलाते, प्रभु जो चीज़ आपने दी वो आपकी है, आपकी अमानत है, हमारी नहीं है। हमें तो सिर्फ यहाँ पर संभालने के लिए दिया है। और आपने आपके वचन में कहा भी है कि जो आप देते हैं वो आप वापस लेते भी नहीं है। तो इसके रखवाले भी कौन है? आप ही हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए हम हर घड़ी उन्हें धन्यवाद देते हैं, हर एक दिन के लिए, हर एक घड़ी के लिए उनको धन्यवाद देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम देखते हैं कि राजा दावीद के जीवन में जब उनकी शुरुआत भी हुई, जब गोलायत का सामना भी उनको करना था उनके जीवन में, तब उन्होंने वहां पर भी अपने आप को कैसे बांधा? परमेश्वर ने जो भी उनके जीवन में किया है वो सब गौरव उनको दे रहे थे, उनको क्या बोलते, ऊंचा उठा रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। उनके जीवन में हर घड़ी, हर समय वे सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को ही ऊंचा उठा रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। कभी भी उन्होंने, कहीं भी हम नहीं देखते हैं कि उन्होंने गौरव अपने लिए लिया, लेकिन वे हर घड़ी उनके, जब हम कीर्तन जो है ना, भजन संहिता जब हम वो पढ़ते भी हैं तो वहाँ पर हमें महसूस होता है कि वे सिर्फ और सिर्फ प्रभु को ही धन्यवाद देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए उनके जीवन में महान महान कार्य परमेश्वर ने किए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम प्रभु यीशु के भी जीवन में हम देखते हैं, कोई भी चमत्कार उन्हें करना था तो उन्होंने कभी कहा नहीं कि ये कार्य मैंने किए। वे कहते थे, ये जो भी कार्य मैं करता हूँ मैं अपने पिता को देखता हूँ और मैं वो करता हूँ। जो भी शब्द मैं बोलता हूँ वो मैं नहीं, परंतु जो भी मैं अपने पिता को सुनता हूँ तो वही सुनकर मैं बोलता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हर घड़ी महिमा किसको देते थे? पिता को देते थे। हर घड़ी गौरव किसको देते थे? पिता को देते थे। जो भी चमत्कार करते थे पिता को ही देते थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हम जॉन की किताब जो है ना, उसमें 6वां अध्याय ले लें। छठा अध्याय 4वां वचन। हाँ, 6:4। यहूदियों का पास्का पर्व निकट था। ईसा ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और देखा कि एक विशाल जनसमूह
उनकी ओर आ रहा है। उन्होंने फिलिप से यह कहा, हम इन्हें खिलाने के लिए कहाँ से रोटियां खरीदें? उन्होंने फिलिप की परीक्षा लेने के लिए यह कहा। तो हम देखते हैं यीशु के जब भी वो प्रचार करते थे तो भीड़ उनके पीछे चली आती थी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर 3 दिन हुए वे प्रवचन दे रहे थे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और जब प्रवचन 3 दिन तक लोगों ने भी कुछ खाया नहीं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और खाया नहीं, यानी इतने वे मग्न थे प्रवचन सुनने में। और कहाँ थे वे? कौन सी जगह में थे? हाँ, गलीलिया, गलीलिया, तिबेरियस के समुद्र पर। तो काफी दूर थे, शहर से काफी दूर थे वे। कहीं तो अंदरूनी, कहीं तो रेगिस्तान या कहीं ऐसे जगह पे थे जहाँ पर कुछ नहीं मिलता है। और 3 दिन प्रभु का पीछा करते हुए वे वहाँ पर पहुँचे और वे बैठकर प्रवचन सुन रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। अब जब 3 दिन के बाद जब यीशु ने देखा कि अरे ये सब भूखे हैं, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने फिलिप से कहा कि इनके खाने का बंदोबस्त करे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आगे उन्होंने फिलिप की परीक्षा लेने के लिए यह कहा। वे तो जानते ही थे कि वे क्या करेंगे। फिलिप ने उन्हें उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटियां भी इतनी नहीं होंगी कि हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल सके। उनके शिष्यों में एक सिमोन पेत्रुस के भाई अंद्रेयस ने कहा, यहाँ एक के पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, पर यह इतने लोगों के लिए क्या है? ईसा ने कहा, लोगों को बैठा दो। तो जब फिलिप से कहा तो उन्होंने क्या कहा? हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि इतनी भीड़ को हम खाना खिला सके। तो उनका उत्तर क्या होने वाला है? वो परीक्षा ही तो ले रहे थे ना, क्योंकि उनको भी पता था इनके पास ये किस प्रकार इनकी सोच होगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और जब अंद्रेयस जो पेत्रस का भाई है, वो क्या, उन्होंने क्या किया? एक लड़के को लेकर आए जिसके पास क्या था? 5 रोटियां, 5 रोटियां और 2 मछलियां, और 2 मछलियां थी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो वो यीशु के पास लेकर आए। अब क्या ये 5 रोटियां और 2 मछलियां इतने लोगों का पेट भर सकती है? नहीं। 5000 लोग थे। वो लेकर तो आया, लेकिन वो क्या सोचता होगा? कैसे हम इतने लोगों को खिलाएं? प्रेज द लॉर्ड, आगे पढ़िए। लोग बैठ गए। तो यीशु ने क्या कहा कि इन सब लोगों को बिठा दो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लोग बैठ गए। पुरुषों की संख्या लगभग 5000 थी। ईसा ने रोटी, तो सिर्फ पुरुषों की संख्या यहाँ पर कही गई है 5000, तो उसमें स्त्रियां भी शामिल हैं और बच्चे भी हैं। तो इसका मतलब एक पुरुष के साथ एक स्त्री भी आप पकड़ो तो कितने हो गए? 10,000। 10,000, और बच्चे 2 पकड़ो तो 12,000 हो गए ना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसका मतलब 5000 सिर्फ पुरुष ही कहे हैं, उसके साथ साथ और भी थे। हालेलुया, हालेलुया। ईसा ने रोटियां ले ली, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और बैठे हुए लोगों में एक मिनट। ईसा ने क्या किया? उन्होंने रोटियां ली और उन्होंने क्या ऐसे ही दे दी? धन्यवाद की प्रार्थना उन्होंने ले ली और सबसे पहले क्या किया? धन्यवाद दे दिया। किसको धन्यवाद दिया? उस लड़के को? पिता ईश्वर को। किसको? पिता को धन्यवाद दिया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द
लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। और धन्यवाद दिया और उसके बाद क्या किया? और बैठे हुए लोगों में उन्हें उनकी इच्छा भर बंटवाया। अच्छा, तो जब बैठे तो उनको बिठाया और उन्होंने धन्यवाद दी, और जैसे धन्यवाद दिया उन्होंने उन रोटियों के टुकड़े किए और टोकरी में डाल दिए। अब जब देख रहे हैं तो क्या है? उतने ही हैं, 5 रोटियां और 2 मछलियां। तो जैसे जैसे लेकर गए, जो शिष्य हैं उनको भी सिर्फ उतना ही नजर आ रहा है जितना उस टोकरी में डाला गया है। लेकिन जैसे जैसे वो बांटने लगे, क्या हुआ? वहीं के वहीं वह बढ़ने लगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 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 तो यहाँ पर क्या रहस्य, आपको क्या सीख रहे हैं यहाँ पर? कि जब हम धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं, जो भी हमारे जीवन में घटी है या जो भी हमारे जीवन में जो भी चीज कमी है हमारे जीवन में, उसमें हमें बढ़ोतरी मिलना शुरू होता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 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 मैं इसके ऊपर एक मुझे गवाही याद आ रही है। हम जहाँ डॉन में गए थे ना, वहां पर एक भाई है, विक्रम भाई। तो उनके जो एक घर पे एक पास्टर आने वाले थे, जो एक चर्च में उन्होंने कलीसिया में ज्वाइन किया था। तो वहाँ के पास्टर ने कहा कि मैं और मेरी बीवी आपके घर पे आने वाले हैं। और ये जो विक्रम भाई हैं, वो पहले ट्रेन में ना ऐसे बाजा बजाते थे और भीख मांगते थे। तो सबसे पहले तो उनकी बीवी का परिवर्तन हुआ, किसी ने उस पास्टर के पास उन्हें लेकर गई, कोई तो स्त्री लेकर गई, तो वहाँ वे बदल गई। तो ये भी पीछा करता करता हुआ बीवी के पीछे गए। पहले उनको लगा पता नहीं कहाँ जा रही है ये, तो उनको शक हुआ बीवी पर। तो पीछा करते करते बीवी के पीछे निकल पड़े। तो वहाँ पर गए तो उस पास्टर ने इनको देखा और उन्हें गले लगाया। अब जो ये विक्रम भाई है ना, ये कभी स्नान नहीं करते थे महीनों महीनों, उनके बालों में ना जुएं रहती थी। अब एक इंसान 2 दिन नहीं स्नान करे तो शरीर से खुशबू आती है या बदबू आती है? बदबू आती। तो ये तो करीबन 7-8 महीने नहाते भी नहीं थे। तो ये पास्टर ने क्या किया पता है? उनको गले से लगाया, और जब गले से लगाया तो वो इतना रो पड़े और उनका हृदय का परिवर्तन हुआ। उसके बाद उन्होंने उनके जीवन में काफ़ी परिवर्तन हुआ, और उन्होंने वो ट्रेन में जो बाजा बजाते थे बंद किया, और वो जंगल में जाकर लकड़ी काट कर आते, और जो पैसे मिलते थे ना उनको, कुछ 20 रुपये 30 रुपये मिलते, उससे घर चलाते थे। तो जब ये पास्टर ने उनसे कहा ना कि मैं आज रात को आपके घर पर आऊँगा, मैं और मेरी बीवी, तो उस दिन उनकी आदत थी कि जो पैसे मिलते हैं ना उसमें से दशांश यानी 10% है ना निकाल कर प्रभु को उनके कार्य के लिए देना। तो उनको उस दिन कुछ 30 रुपये मिले थे, दशांश के पैसे डाले, और कुछ उनके हाथ में बहुत ही कम पैसे बचे। उसमें से उन्होंने कुछ 3 किलो आटा लाया गेहूं का, और कुछ सब्जी लाई, और बीवी कहती है कि मैंने इतने मोटे मोटी रोटियां बनाई, काफ़ी इतनी मोटी मोटी रोटियां बनाई, और आटा तो कुछ किलो या 1.5 किलो ही बचा उनके पास घर पे। तो पास्टर और उनकी बीवी खाकर चले गए। तो उन्होंने देखा, बीवी ने देखा कि आटा तो कम है 1-1.5 किलो, तो बोली कि मैं धन्यवाद दिया प्रभु को, और कहने लगे कि प्रभु ये आटा तो आपने ही दिया है, और मैं विश्वास करती हूँ कि ये आप इसको बढ़ा देंगे, इसको यानी बढ़ेगा आटा करके, और मैं इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। और उन्होंने बंद किया डब्बा, रख दिया, जाकर सो गई। सुबह तक तो भूल भी गई कि उन्होंने प्रार्थना किया था करके। फिर सुबह उठी और जैसे आटे का डब्बा खोला ना, आपने कभी गिरनी देखी? ये चक्की जब आटा हम डालते हैं तो कैसे पहाड़ के समान ऐसे ना ऊंचा उठता है, तो उसके जो डब्बे में ना ऐसे ही था वो आटा, ऐसे उभरा हुआ था आटा। तो वो पति को बुलाई और पूछने लगे आप जाकर आटा लेकर आए? तो बोलने लगे कि नहीं, मैंने तो नहीं लाया। फिर बाद में उसे ध्यान आया कि अरे मैंने तो धन्यवाद दिया था प्रभु को और ये ऐसे हुआ। ये करीबन मेरे ख्याल से उनके घर पे
हफ्ता भर या 15 दिन तक ऐसे सिलसिला होता रहा। वे उसमें से आटा निकाल कर रोटी बनाती थी और दूसरे दिन सुबह उठती तो ऐसे उभरा हुआ रहता था आटा। तो आप सोचिए, आपके धन्यवाद देने से प्रभु कितना महान कार्य करते हैं। और यही नहीं, उसके बाद जाकर उन्होंने एक मुर्गी खरीदी। वो मुर्गी खरीद कर लाई ना, तो ये मुर्गी उसको, उस पर भी उसने हाथ रखकर आशीर्वाद दिया वो मुर्गी को। धन्यवाद यीशु, आपने इतनी अच्छी मुर्गी दी है और ये मुर्गी भी हमें अंडे दे रही है। और जब वो देख रहे हैं ना, तो सुबह एक अंडा वो मुर्गी रख रहे, शाम को एक अंडा रख रही है। आपने कभी ऐसी मुर्गी देखी है? दिन में 2 अंडे रखती है। तो ये मुर्गी जो है ना, सुबह एक अंडा रख रही थी, शाम को एक अंडा रख रही। तो उसने परखने के लिए भी क्या किया, उसको लगा कि शायद पड़ोस की कोई मुर्गी आके रख रही है अंडा, तो वो भी चेक किया उसने। लेकिन और उसने 2-3 दिन हाथ भी नहीं लगाया देखने के लिए। तो उसमें जहाँ 2 थे वहाँ 4 अंडे आने लगे। यानी वो चेक नहीं कर रही थी रोज। लेकिन उनके धन्यवाद देने से परमेश्वर ने, और दूसरी बार भी उन्होंने बोलती मैं और एक बार मुर्गी लेकर आई, और एक बार लाई तो वो वापस वही हुआ, सुबह एक अंडा, शाम को एक अंडा। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे स्तुतियों में, जब हम स्तुति देते हैं परमेश्वर को, हम धन्यवाद देते हैं, तो क्या होता है, हमारे जीवन में बढ़ोतरी आना शुरू होता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो रोज जब हम ये आदत करते हैं धन्यवाद देने का, तो हम देखते हैं कि ना सिर्फ परमेश्वर हमारे जीवन में आते हैं, परंतु हमारे जीवन में हमें बढ़ोतरी भी मिलती है। प्रेज द लॉर्ड। हम कुछ लिखेंगे। हाँ, क्या था? नहीं, ध्यान में नहीं, आके दे दें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और एक गवाही है, ब्रदर लिंटन देना चाहेंगे। ये हमारे बाइबल क्लास की एक सिस्टर है, उनके जीवन के बारे में है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। ओके। ओके, हमारा चकाला में एक, शायद इसको थोड़ा सा अभी, चकाला में हमारा बाइबल क्लास हुआ करता है। हर सोमवार के दिन हम शाम को बाइबल क्लास लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो जो बहन है जिसके जगह पे हम लोग बाइबल क्लास लेती थी, तो उसके एक और फ्लैट है और वहाँ पे रीडेवलपमेंट का सिलसिला था और काफ़ी महीने से, इनफैक्ट 1.5-2 साल से वहाँ पे तनाव थी। और जो बिल्डर थे उन्होंने फॉल्स एलिगेशंस किया था और उन्होंने बोला कि वो एक्चुअली वो रीडेवलप करने वाले थे, कोई एग्रीमेंट उसने गलत एग्रीमेंट किया था, इसके लिए कुछ काम नहीं हो रहा था और वहाँ पे स्थिर था। तो काफ़ी समय बाद उन्होंने हमसे बात किया, तो हमने उसे ये वचन दिया था, 2 क्रॉनिकल्स 20 1 से 25, जो ब्रदर ने आपको पढ़ाया था। ओके, और उसमें वो लिखा है 2 क्रॉनिकल्स 1:20 में लिखा है, 2 इतिहास 20, हाँ 2 इतिहास 20 वर्स 20 में लिखा है, प्रेज द लॉर्ड फॉर ही इज गुड, हिज लव एंड्योर, हिज मर्सी एंड्योर्स फॉर एवर। तो हमने उन्हें कहा कि ये जो स्क्रिप्चर है, जो किंग जेहोशापात का कहानी है, ये आप ये बार बार पढ़ लो आप, और उसके बाद आप ये जो स्तुति देना है, आप सिर्फ स्तुति देना, धन्यवाद देते रहना। तो बहन ने जो वो लिया और उसने फिर से वो बार बार पढ़ी, और जब उसके वो समझ आया तो वो सिर्फ एक ही काम किया, वो स्तुति देने लगी। उसके जो बिल्डिंग के जो प्रोजेक्ट थे, जो बिल्डर ने उनके खिलाफ गलत ये किया था, एग्रीमेंट्स किए थे और उनका कोर्ट केस चल रहा था, तो जो हियरिंग के दिन ही बिल्डर को जज ने उसके ऊपर पेनलाइज कर दिया और उसको जो ड्यूज था देना, उन्होंने सब वो ड्यूज रिकवरी करा कर लिया। और उसके बिल्डर को कहा गया कि अगर ये तू फलाना समय के अंदर तू कंप्लीट नहीं करेगा तो तुझे जेल भी होगा और तुम्हें डबल पेनल्टी होगा।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जब ये स्तुति देते हो, हम स्तुति आराधना देते हो, तो हम देखते हैं कि हमारे जीवन में जो भी कार्य होता है, जो कार्य में रुकावट होता है, परमेश्वर खोल देता है। हालेलुया, यीशु की जय, यीशु की जय। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम और एक वचन लेते हैं, भजन संहिता 103। भजन संहिता 103 पहला अध्याय। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, मेरे अंतरतम उसके पवित्र नाम की स्तुति करो, मेरी अंतरतम उसके पवित्र नाम की उसकी पवित्र नाम की स्तुति करो। स्तुति करो। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो और उसका एक भी वरदान कभी नहीं भुलाओ। तो हम जब परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, जब हम उनकी स्तुति करते हैं, तो पता है क्या होता है? जो भी मेहरबानियाँ उन्होंने हमारे जीवन में की हैं, जो भी हमें वरदान दिए हैं, जो भी आशीष दिए हैं, हम उसे याद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो यहाँ पर वचन, यहाँ पर जो राजा दाऊद है, वो क्या कह रहे हैं कि हर घड़ी मेरा अंतर्मन, हर घड़ी मेरी आत्मा परमेश्वर का गुणगान करना, उनको धन्यवाद देना, उनकी स्तुति करना। प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर वापस पढ़िए। ओके, ये इंग्लिश में कहता है वचन, ब्लेस द लॉर्ड ओ माई सोल एंड ऑल दैट इज विद इन मी, ब्लेस हिज होली नेम। ऑल दैट इज विद इन मी, यानी जो कुछ भी मेरे अंदर है, सब कुछ जो मेरे अंदर है, वो सब मिलकर प्रभु को धन्यवाद करो। प्रेज द लॉर्ड। हिंदी में कैसे दिया है? मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, मेरे अंतरतम, मेरे अंतरतम उसके पवित्र नाम की स्तुति करो, उसके पवित्र नाम की स्तुति करो। और इंग्लिश में कहा है ऑल दैट इज विद इन मी, यानी मेरे अंदर से, मेरे अंतर मन से जो भी है वो उसको स्तुति करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं वर्ड नहीं आ रहा है मुझे एक्चुअली। जो कुछ भी मेरे अंदर है, मुझ में विथ ऑल माई गुडनेस, जो भी है, मैं प्रभु को उससे उनकी स्तुति करूं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आगे, वह तेरे सभी अपराध क्षमा करता। वह, देखो, जब हम स्तुति देना शुरू करते हैं ना, तो हम जानते हैं, यानी ऑटोमेटिकली वो कितने अच्छे हैं, यह हम जान पाते हैं। वरना जब हम आदत नहीं रखते हैं स्तुति देने का, हम सिर्फ सोचते हैं परमेश्वर इतने कठोर हैं, वे हमारी प्रार्थना नहीं सुनते हैं। आप देखिए, जब आप कोई समस्या से गुजरते हैं, आपका परमेश्वर के साथ कोई नाता नहीं है, तो आपका थिंकिंग क्या होता है, आपकी सोच क्या होती है कि परमेश्वर बहुत ही कठोर है, बहुत ही निर्दयी हैं, वे हमारी प्रार्थना नहीं सुनते हैं, सिर्फ पास्टर की प्रार्थना सुनते हैं, सिर्फ पुरोहित की प्रार्थना सुनते हैं। होता है, हम जाकर उनको बोलते हैं ना, प्रे फॉर मी, प्रे फॉर मी, क्योंकि परमेश्वर मेरी बात नहीं सुनते। लेकिन जब हम आदत डालते हैं स्तुतियाँ देने का, धन्यवाद देने का, तब हम क्या जान पाते हैं कि वे कितने दयालु परमेश्वर हैं, कितने कृपालु परमेश्वर है, कितने प्रेमल परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो ऐसा करने से राजा दाऊद क्या कह रहे हैं? वह तेरे सभी अपराध क्षमा करता। अरे, और तेरी वे हमारे कुछ अपराध क्षमा करते हैं ना, सारे अपराध,
कुछ, सभी अपराध, कुछ या सारे? सारे, सारे। वे हमारे सारे अपराध क्षमा करते हैं। प्रभु के लिए छोटे और बड़े पाप नहीं है, सब एक समान है। और उन्होंने यीशु द्वारा हमारे सारे पाप क्षमा, क्षमा किए हैं, धुल दिए हैं उनके अमूल्य रक्त द्वारा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द हालेलुया। हालेलुया। ये आप रिट्रीट में आने से पहले जान पा रहे थे? नहीं, लेकिन जैसे जैसे आप आए रिट्रीट में, आप सुनने लगे वचन, तब आप जानने लगे कि प्रभु कितने प्रेमल है। वे हमें क्षमा करते हैं, उन्होंने क्षमा किया है। प्रेज द लॉर्ड। तो आज क्योंकि उन्होंने हमें क्षमा किया है, हम उनके पास जा सकते हैं। कैसे? स्तुति, यह जानकर नहीं कि वे भगवान है हमारे, परंतु यह जानकर कि वे मेरे पिता है। प्रेज द लॉर्ड। और इसके लिए हम अधिक से अधिक उन्हें स्तुति देते हैं। अब अभी एक बच्चा जब अपने पिता के पास जाता है तो कैसे बोलता है? डैडी आप कितने अच्छे हैं, मम्मी आप कितनी अच्छी है, मुझे सब दे रहे हैं। बोलते हैं या नहीं? आपके बच्चे बोलते हैं या नहीं? आपसे बोलते हैं या नहीं? मम्मी जो भी मुझे चाहिए आप मुझे देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु हमारे मांगने से भी ज्यादा, हमारे मांगने से भी पहले यीशु द्वारा उन्होंने हमें दे दिया है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये हम कब जान पाते हैं? जब हम उन्हें स्तुति देते हैं, जब हम उन्हें धन्यवाद देते हैं, हम उनका हृदय जान पाते हैं। क्यों पता है? क्योंकि अब हमारा रिश्ता उनके साथ और गहरा हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और हमें बार बार, जैसे हम पहले जाते थे ना, भगवान मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो, ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है। आप एक ही बार गए, उनको धन्यवाद दिया, स्तुति दे दी और सिर्फ कहा धन्यवाद यीशु, मैं विश्वास करती हूँ आपने मुझे दे दिया है, और आप देखोगे कि आपका काम हो गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये सिर्फ आपका रिश्ता कैसा है उनके साथ, ये जब आप जान पाओगे ना, आपको हमारे पीछे या पास्टर के पीछे या ब्रदर के पीछे भागने की जरूरत नहीं, फादर के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ रिश्ता बनाना है। और ये रिश्ता आपका कब बनता है उनसे? जब आप शुरू करते हैं धन्यवाद देना, जब आप शुरू करते हैं उनको स्तुति देना। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़े। और तेरी सारी दुर्बलताएं दूर करता है। और तेरी सारी दुर्बलताएं, यानी आपकी सारी जो पीड़ाएं हैं, बीमारियां हैं, उनको वो क्या करते हैं? दूर करता है। दूर करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। उसके कितना आसान है ना, सिर्फ स्तुति करना है, बीमारियां भाग गई। स्तुति करना है, जब शैतान आता है आपकी निंदा करने के लिए, अरे तूने उस दिन वो किया था, परमेश्वर गुस्सा है, लेकिन हमको क्या करना है? स्तुति देना है, शैतान ही भाग जाता है, क्योंकि परमेश्वर के सामने वो टिक ही नहीं पाता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन किसने वो इतना ये किया था, उसको कंफ्यूजन में लाया था? हाँ, शैतान ने, क्योंकि उन्होंने सब अपने झूठ जो हमें हमारे दिल में, हमारे दिमाग में भर कर रखे थे। लेकिन आज जब हम सीख रहे हैं सामर्थ्य का पावर, तब हम जान पाते हैं कि परमेश्वर ने कितना सरल किया है सब कुछ हमारे लिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। अब शुरू से पढ़िए। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, मेरे अंतरतम उसके पवित्र नाम की स्तुति करो। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो और उसका एक भी वरदान कभी नहीं भुलाओ। और उसका एक भी वरदान कभी नहीं भुलाओ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखो, परमेश्वर ना सिर्फ हमें क्षमा करता है, ना सिर्फ बीमारी से या रोगों से हमें मुक्त करता है, परंतु उसमें दिया है कि वह, आपने 3rd वर्स पढ़ा है? सेकंड वर्स पढ़ा, 3rd वर्स पढ़िए। वह तेरे सभी अपराध क्षमा करता और तेरी सारी दुर्बलताएं दूर करता है।
वह तुझे सर्वनाश से बचाता वह तुझे सर्वनाश से बचाता है और दया और अनुकंपा से संभालता है। और दया और अनुकंपा। इंग्लिश में क्या है? कंपैशन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द तो आपको किससे भरता है? अपनी दया से और अनुकंपा ना, यस, प्रेज द लॉर्ड, उससे भरता है। उसके आगे भी देखिए क्या कहा है। वह जीवन भर तुझे सुख शांति प्रदान करता। नहीं, वह जब आप उनके पास आते हैं मुसीबत में, सिर्फ तभी आपको, नहीं, जीवन भर, या जीवन भर, जीवन भर, भले आप उनको जाने नहीं जाने तो भी वह जीवन भर किससे भरता है? सुख शांति से, सुख शांति से भरता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इंग्लिश में कहा है, ब्लेस द लॉर्ड ओ माय सोल एंड ऑल दैट इज विद इन मी, ब्लेस हिज होली नेम। Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. हम जब परमेश्वर को स्तुति देते हैं, जब हम उन्हें धन्यवाद देते हैं ना, हम क्या कहते हैं पता है? पिता, जो भी आपने अच्छे अच्छे महान कार्य मेरे जीवन में किए हैं, मैं उन सबको याद करके आपको स्तुति देता हूँ, मैं आपको गौरव देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। मैं भूलता नहीं हूँ, भले मैंने बचपन से मुझे याद नहीं था आपने क्या किया, लेकिन मैं उन सब कार्यों के लिए भी आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं तभी आपको नहीं जानता था, लेकिन तब भी आपने मेरे जीवन में महान महान कार्य किए हैं और मैं उन सब के लिए धन्यवाद देता हूँ। देखो, आप जब धन्यवाद देना शुरू करते हैं ना, जो चीजें आपको याद नहीं है वो भी याद आने लगती हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आप देखिए, आप शुरू कीजिए धन्यवाद देना। जो चीजें ना मामूली चीजें, वो भी आपको याद आएंगी। अरे, मैं ऐसे भी थी, तभी भी परमेश्वर ने मुझे यहाँ पर मदद की है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। He heals me of all my diseases. He forgives all my iniquities. He heals all my diseases. He fills me with all kinds of good things, so that my youth is renewed like the eagles. यानी वे प्रभु जो है मुझे इतनी अच्छी अच्छी चीज़ों से भरते हैं कि मेरा, उसमें हिंदी में क्या कहा है? वह जीवन भर तुझे सुख शांति प्रदान करता और तुझे गरुड़ की तरह चिरंजीवी बनाता है। तो आपको किसके समान बनाता है? गरुड़ के समान बनाता है। और ये सब कब होता है पता है? जब आप स्तुति देना शुरू करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। तो आप लोग गरुड़ है या आप लोग मुर्गी है? गरुड़। हाँ, कोई मुर्गी है यहाँ पर? हाँ, कोई मुर्गी है? अब नहीं है। क्या सब गरुड़ है यहाँ पर? बाइबल में सिर्फ 2 प्राणियों का जिक्र किया है। पता है कौन से हैं? एक तो गरुड़ है और दूसरा सिंह है। तो या तो आप गरुड़ रहना चाहिए, या तो मुर्गी रहना चाहिए, या तो सिंह रहना चाहिए, या तो बकरी। कौन से हैं आप? सिंह, ये गरुड़ या मुर्गी? गरुड़। गरुड़। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। गरुड़ एक ही पक्षी है जो हटके रहता है। वो सबके साथ झुंड में नहीं रहता है, अकेला रहता है और ऊंचा ऊंचा उड़ता है। तो जब हम स्तुति देते हैं ना, हम भी कहाँ रहते हैं पता है? हम ऊंचे स्थानों में रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, स्तुति देते हैं और उसी में ध्यान लगाए रखते हैं ना, तब हम ऊंचे स्थानों में जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हम ऊंचे स्थानों में जाते हैं? क्योंकि हमारी समस्या कहाँ पर होती है? नीचे होती है। हर घड़ी हमारी समस्या हमें दबाने की कोशिश करती है, परंतु जब
हम स्तुति देते हैं, जब हम उन्हें गौरव देते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं, तो ये जो समस्याएं हैं वो हमारे कदमों के नीचे जाती हैं और हम ऊपर उठते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो हम लिखेंगे प्रेज द लॉर्ड। जब फिलिपियंस 4 चौथा अध्याय 4 से 6 में संत पौल हमें कहते हैं कि आनंदित रहो, और मैं तुम्हें कहता हूं कि हर घड़ी आनंदित रहो। और ये परमेश्वर का हुक्म है हम सब के लिए कि हम हर घड़ी आनंदित रहें। हमारी समस्या जो भी रहे, हमें आनंदित रहना है। क्योंकि ऐसा ही करने से हमारा ध्यान उन समस्याओं से हटकर, क्योंकि ऐसा ही करने से हमारा ध्यान उन समस्याओं से हटकर परमेश्वर पर लगा रहता है। चिंता करने से हम समस्याओं को परमेश्वर से ऊंचा स्थान देते हैं। चिंता करने से हम समस्याओं को ऊंचा स्थान देते हैं, परंतु जब हम धन्यवाद और स्तुति देते हैं, तब हम परमेश्वर को ऊंचा स्थान देते हैं और उन्हें हमारे जीवन में दखल अंदाजी करने का निमंत्रण देते हैं। मत्ती 6:9 में ये हमें सिखाया है कि हम प्रार्थना किस प्रकार करें। सबसे पहले हम पिता परमेश्वर का
गौरव करें। सबसे पहले हम पिता परमेश्वर का गौरव करें, उनको महिमा दें। उनका नाम पवित्र माने। उनकी इच्छा जो स्वर्ग में है उसी को पृथ्वी पर होने की प्रार्थना करें। और उसी प्रकार जैसे हम दूसरों को क्षमा करते हैं, परमेश्वर हमें भी क्षमा करे। हमें हमारी ज़रूरतें पूरी करें। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पर यीशु अपने शिष्यों को ही नहीं परंतु हमें भी उदाहरण दे रहे हैं कि हम किस प्रकार प्रार्थना करें। भजन संहिता 34 भजन संहिता 34 1 से 3 हमें बताता है कि हर घड़ी हमें परमेश्वर को स्तुति देना है। और यह किसी के कहने पर नहीं परंतु यह सिर्फ और सिर्फ किसी के कहने पर नहीं परंतु यह सिर्फ और सिर्फ मेरा निर्णय होना चाहिए। तो जब मैं स्तुति करती हूँ परमेश्वर की, तब मेरा ध्यान परमेश्वर पर टिका होता है। तब मेरा ध्यान परमेश्वर पर टिका होता है और मैं उन्हें मैग्नीफाई को क्या बोलते हैं? ऊंचा स्थान ना, या बढ़ाती हूँ। मैग्नीफाई जैसे हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते तो मैग्नीफाइंग ग्लास
बढ़ाती हूँ, उसको ऊंचा उठाती हूँ, ऊंचा उठाना ना, मैग्नीफाइंग ग्लास क्या बड़ा बनाता है ना, बढ़ाती हूँ, तो तब मैं परमेश्वर को ऊंचा। वर्चस्व स्थान देती हूँ, तब मैं उन्हें वर्चस्व स्थान देती हूँ। मैग्नीफाई, ओके, बट मैग्नीफाइंग उनको और समस्याओं को घटाती है ना, समस्याओं को छोटा बनाती है और परमेश्वर को ऊंचा उठाती हूँ। ऊंचा उठाती है, या हाँ ऊंचा उठाती है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ वृद्धि करती, हाँ। प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 103, साम्स 103, भजन संहिता 103, 1 से 3 वचन। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि राजा दाऊद हमें कहते हैं कि वे हर घड़ी परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और उनकी स्तुति करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से जो कुछ भी परमेश्वर ने, क्योंकि ऐसा करने से जो कुछ भी परमेश्वर ने उनके जीवन में किया है, उन्हें उन बातों की याद आती है। वे अपने आप से कहते हैं कि हे मेरी आत्मा, वे अपने आप से कहते हैं कि हे मेरी आत्मा, मत भूल परमेश्वर के उपकार। हे मेरी आत्मा, मत भूल तू परमेश्वर के उपकार। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि राजा दाऊद जो है, उन्होंने हर घड़ी, और सबसे ज़्यादा हम देखेंगे तो कि उन्होंने काफ़ी सारे गाने लिखे हैं परमेश्वर की प्रशंसा में, क्योंकि उन्होंने अनुभव किया था कि परमेश्वर ने उनके जीवन में कितने महान कार्य किए हैं, कितने महान चमत्कार किए हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। संत यूहन्ना लिखिए, संत यूहन्ना अध्याय 6, उसमें हम देखते हैं कि जब खाने का अभाव था तो यीशु ने क्या किया? उन्होंने रोटियां उठाई, स्वर्ग की तरफ देखा,
अपने पिता को धन्यवाद दिया। उन्होंने रोटियां उठाई, स्वर्ग की तरफ देखा और अपने पिता को धन्यवाद दिया। और उन रोटियों को टोकरियों में डालकर बांट दिया। 5,000 से भी अधिक लोगों को। और लोगों ने न सिर्फ पेट भरकर भोजन किया, परंतु हम देखते हैं कि उसमें से भी खाना बचा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। तो हम यह देखते हैं, यहाँ सीखते हैं कि धन्यवाद देने से मल्टीप्लाई को क्या बोलते हैं? कई गुना हो जाता है, तो धन्यवाद देने से कई गुना हो जाता है। जाता है। जो भी कम है वो बढ़ने लगता है, जो भी कम है वह बढ़ने लगता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अब हम चाय के लिए जाते हैं।